हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप सबको पता है नाबार्ड का डीए यानी कि डेवलपमेंट असिस्टेंट का नोटिफिकेशन 2019 के बाद फर्स्ट टाइम आया है। आप काफ़ी सालों से इसके लिए वेट कर रहे थे क्योंकि ये काफ़ी अच्छा जॉब है। मतलब अगर आप देखेंगे आज के डेट में बैंकिंग सेक्टर में इतना प्रेशर बढ़ रहा है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम रेगुलेटरी बॉडी में एंटर करें। तो रेगुलेटरी बॉडी में जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक होता है आपका डायरेक्टली ऑफिसर बनना, जैसे आप आरबीआई में ग्रेड बी ऑफिसर यानी कि मैनेजर बन सकते हो। नाबार्ड में आप डायरेक्टली ग्रेड ए यानी कि असिस्टेंट मैनेजर, ग्रेड बी यानी कि मैनेजर बन सकते हो। उसी तरीके से क्लरिकल लेवल में भी रिक्रूटमेंट होता है। जैसे आरबीआई में आपको पता है असिस्टेंट कहते हैं उसको, और नाबार्ड में उसको डेवलपमेंट असिस्टेंट कहते हैं। क्योंकि आप नाबार्ड का अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये इसका जो फोकस है डेवलपमेंट पे ज़्यादा है, इसलिए उसको डेवलपमेंट असिस्टेंट कहा जाता है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि आरबीआई का जो एलपीटी आपको पता है काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और आरबीआई का जो एलपीटी है वो सारे स्टूडेंट्स को देना पड़ता है। मतलब किसी को उसमें से रिलैक्सेशन या छूट नहीं है। लेकिन नाबार्ड का जो डीए है उसमें कुछ स्टूडेंट को एलपीटी नहीं देना पड़ता है। ठीक है, वो कौन से स्टूडेंट है, किस टाइप का, उसमें क्या होना चाहिए आपके पास क्वालिफिकेशन कि आपको उससे छूट मिले। ठीक है, सो नो एलपीटी फॉर सम कैंडिडेट्स। और हम ये भी देखेंगे कि अगर आपको पर्टिकुलर स्टेट्स में अप्लाई करना है तो आपको कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपको पता है टोटल 173 वैकेंसीज है। और ऑब्वियस है कि महाराष्ट्र में उसका हेड ऑफिस है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो है 75। और आप बाकी ऑफिसेस के लिए देख सकते हैं। मतलब दूसरा जो डबल डिजिट वैकेंसी है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के लिए ना काफ़ी टाइम से वैकेंसी आ ही नहीं रहा था, तो इसलिए ये एक अच्छी बात है। और बाकी आप कौन कौन से स्टेट में से हो, वहाँ पर कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज कितनी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो वैकेंसी होती है इसको कोई स्टेट मतलब नहीं है इसमें, ये इसको कहते हैं ये सारे स्टेट्स के लिए है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि कोई अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो 9 लोगों को मेरिट के हिसाब से दिया जाएगा, उसको किसी स्टेट के लिए असाइन नहीं किया। जैसे मान लीजिए अगर सपोज आप देखो, ये जैसे एसटी का कैटेगरी इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए एक असाइन किया गया है। ठीक है, एमपी के लिए एक असाइन किया है, यहाँ पे 4 असाइन किया है। ऐसा इसका बाइफर्केशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये इट्स ओपन टू ऑल फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी कैंडिडेट्स। उसके बाद एक्स सर्विसमैन है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया लेवल पे रहेगी। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सा स्टेट है और वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज चाहिए। यहाँ पर एक एक लैंग्वेज ही दिया हुआ है, अदरवाइज अगर आप आरबीआई देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हिंदी है उसको अब हम यहाँ पर एक अलग कलर से हाईलाइट करेंगे। जैसे उत्तराखंड हिंदी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हिंदी है, उसके बाद राजस्थान में हिंदी है, न्यू दिल्ली हिंदी है, मध्य प्रदेश में हिंदी है, हरियाणा हिंदी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में हिंदी है, बिहार में हिंदी है। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेजेस है मतलब यहाँ पर अगर आपको हिंदी आती है तो आप कहीं पे से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेट में जहाँ पर मैंने हाईलाइट किया। अदरवाइज बाकी तो आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश है तो तेलुगु है, आसामी है, गोवा में कोंकणी है, गुजरात में गुजराती, कन्नड़ है, मराठी, मणिपुरी, नागालैंड में इंग्लिश है। अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ओरिया है, इसको आप ओडिया भी कह सकते हैं, पंजाबी है, तमिल है, फिर तेलंगाना अलग से दिखाया, तेलुगु है यहाँ पर, और बंगाली है। तो ये आप लैंग्वेज देख सकते हैं और आप कहीं पे से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये देखते हैं कि एलपीटी किन किन स्टूडेंट्स को नहीं देना है। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली दिया है, दोज हु क्वालिफाई फॉर सिलेक्शन एंड हैव पास द 10th। ठीक है, 10th और है और 12th। ठीक है, 10th और 12th विथ द डिक्लेयर्ड लैंग्वेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब आपको अगर मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र से अप्लाई करना है तो यहाँ पर मराठी है। इसका मतलब है अगर आपने मराठी 10th स्टैंडर्ड में या, और का मतलब है या, ठीक है, दोनों नहीं, या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी तो आपको एलपीटी देने की ज़रूरत नहीं है।
ऐसा क्राइटेरिया आरबीआई के लिए नहीं, आरबीआई के लिए सबको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर है, कुछ लोगों को लगता है कि दोनों में पढ़ना हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। 10th भी चलेगा और 12th भी चलेगा, दोनों में है तो अच्छा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हुआ क्या था, मान लीजिए कोई बंगाल से है, उसने 10th में पढ़ी है बंगाली, 12th में पढ़ी है और एलपीटी में फेल हो गया। महाराष्ट्र में मराठी पढ़ा है 10th में 12th में और एलपीटी में फेल हो गए, ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर आपने लैंग्वेज पढ़ा है वो उस पर्टिकुलर स्टेट में, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। अदरवाइज ना लोगों को काफ़ी टेंशन होता है आरबीआई में, आरबीआई असिस्टेंट में, मतलब इतना सब करो, पढ़ाई करो, प्रीलिम्स निकालो, मेंस निकालो और फिर बाद में एलपीटी में फेल हो जाओ। ऐसा यहाँ पर टेंशन नहीं है, प्रोवाइडेड अगर आपने वो लैंग्वेज 10th में या 12th में पढ़ा हो। अदरवाइज भी आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मणिपुर से, आप कर सकते हैं। बस आपको वहाँ का जो एलपीटी है मणिपुरी का वो पास होना चाहिए। इसी तरीके से आप कहीं पे भी फॉर्म भर सकते हैं, बस आपको वो एलपीटी आना चाहिए। एलपीटी का क्या क्या रूल्स है मैं आगे के स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, एक डॉक्यूमेंट मुझे कहीं पे तो भी मिला, ये डिटेल्स ऑफ द एलपीटी। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, ड्यूरेशन रहेगा 60 मिनट्स का। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स होंगे यहाँ पे 50, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 18, ठीक है। 18 मार्क्स यानी कि आपको 36% मिलने चाहिए। उसमें ऐसे रहेगा आपका 20 मार्क के लिए, कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क के लिए एंड प्रेसिज रहेगा 10 मार्क के लिए। ये हो गया आपका टोटल 50 मार्क्स का ब्रेकअप, ठीक है। ऐसे है, टॉपिक पे ऐसे लिखना पड़ेगा। कॉम्प्रीहेंशन है, पैसेज दिया जाएगा, उस पर कुछ क्वेश्चन होंगे, आंसर लिखने हैं। एंड प्रेसिज राइटिंग है, यानी कि एक पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको 1/3 वर्ड्स में, अगर 210 वर्ड है तो आपको उसको 70 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको कहते हैं प्रेसिज राइटिंग। तो देखो, आपको मतलब थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है इसमें, क्योंकि होता क्या है जनरली मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ महाराष्ट्र में आता है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो सब स्टूडेंट को लगता है मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा तो मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लेकिन फिर मैक्सिमम लोग बाहर के होंगे तो उन्होंने तो पढ़ा नहीं होगा 10th एंड 12th में। अगर पढ़ा है तो फिर टेंशन नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर वहाँ पे एलपीटी लेना है। और फिर होता क्या है, फिर जो लोकल जो स्टूडेंट है, वैसे आई थिंक तमिलनाडु में भी हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, बंगाल में हुआ था, कि वहाँ के जो लोकल लीडर्स होते हैं वो ऑफिस को प्रेशराइज करते हैं। प्रेशराइज मतलब उनका जो कंसर्न होता है वो हम कह सकते हैं जेन्युइन भी होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि आप टेस्ट ऐसा लो कि जो रियली यहाँ के जो स्टूडेंट है, मान लीजिए किसी रीज़न की वजह से उन्होंने 10th और 12th में नहीं पढ़ा था लैंग्वेज, तो आप ऐसा लैंग्वेज लीजिए कि यहाँ के जो लोकल बच्चे वही पास हो जाए, ठीक है। तो हम इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्लरिकल लेवल का जो प्रिंसिपल होता है वो सन ऑफ द सॉइल का प्रिंसिपल होता है, यानी कि वो सॉइल में जो रहते हैं वहाँ के जो लोग हैं उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए, और यही गवर्नमेंट की पॉलिसी ऑल इंडिया लेवल पे। लेकिन अभी क्या है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है, तो फिर कैंडिडेट फिर जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ अप्लाई करते। तो ये मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अप्लाई करो या नहीं अप्लाई करो, ये डिसीजन आपको लेना है। और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे उसको भी आपको ही फेस करना है। कॉन्सिक्वेंस यानी कि अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट डिसीजन यू हैव टू टेक। और अगर आपको आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी करनी है तो हमारा पास कोर्स अवेलेबल है। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की करनी वो भी करनी है, अगर आपको कॉम्बो कोर्स लेना है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्सेज के बारे में तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये मेन पर्पस था वीडियो बनाने का, कि आपको बताए कि कौन से स्टूडेंट है जिनको एलपीटी नहीं देना है, कौन से स्टेट है वहाँ पर कौन सा लैंग्वेज है एलपीटी के लिए, और उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है एज पर दी लास्ट एलपीटी, ठीक है। और अलग अलग जगह पे अलग अलग एलपीटी का छोटा मोटा रूल में चेंजेस हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।